आजकल एक बीमारी फैली हुई है सूअरों में, जिसको हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं, ASF के नाम से जाना जाता है। यह एक वायरल बीमारी है और बहुत तेजी से फैलती है। कुछ महीने पहले लखनऊ और उसके आसपास के एरिया में इसकी रिपोर्ट हुई थी, फिर नहीं हुई। अब इधर मथुरा और आसपास के ज़िलों में इसकी रिपोर्ट पिछले 5-7 दिनों से हो रही है और कल मथुरा डिस्ट्रिक्ट में फरह में कम से कम 50 सूअरों की मौत हुई है और ये पूरी उम्मीद है कि उसकी मौत इसी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से हुई है। देखिए, ये बीमारी बहुत तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये खाली सूअर में ही रहती है। सूअर से ये कभी भी कैटिल में, गाय में, भैंस में, शीप में, गोट में नहीं आएगी, ना ही ये सूअर से आदमियों में जाने वाली बीमारी है। तो ये एक तसल्ली की बात है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या करना है, करना ये है कि जैसे ही आपको पता लगे कि सूअर बीमार चल रहे हैं, किसी पशु चिकित्सक को तुरंत संपर्क करें। वो जानवर जो बीमार है उसको स्वस्थ जानवरों से बिल्कुल अलग कर दें, बिल्कुल अलग कर दें। और कोई भी ऐसा आदमी या डॉक्टर जो बीमार पशुओं को देखता है वो कभी भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े में ना आए। दोनों अलग अलग। बीमार पशु को देखने के बाद अपना ठीक तरीके से हाथों धो करके तभी यहाँ पर आए। जो सूकरों का खाना होता है, ये बहुत देखा गया है कि घर में जो बचा कुचा खाना है वही सूअरों को लोग डाल देते हैं। हमारा ये निर्देश है कि ऐसे खाने को 20 मिनट तक उबालने के बाद ही सूकरों को दें। वहाँ पे अगर मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनसे बचाव के लिए उसका छिड़काव करें। ये तो बात होगी बहुत शुरू की। और जो उसके लक्षण हैं जिससे आपको पता लगेगा, बहुत तेज बुखार आएगा, जानवर को बहुत तेज बुखार आएगा, 104-105 डिग्री तक बुखार आएगा। बिल्कुल जानवर चलने की हालत में नहीं होगा, बैठ जाएगा, वो कुछ खाएगा नहीं। और जो सफ़ेद चमड़ी वाले सूकर हैं उनके सारे चमड़ी पे लाल लाल चकत्ते पैदा हो जाएंगे। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा इसमें मौत के चांसेस हैं कि अगर लक्षण आ गए तो मौत के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके निरीक्षण के लिए, इसके परीक्षण के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ब्लड सैंपल से, खून के सैंपल से ही टेस्ट कर लेते हैं। दुबासू मथुरा में लेबोरेटरी हमने इस्टेब्लिश कर दी है। अगर इसका परीक्षण करवाना है तो खून का सैंपल लेकर के यहाँ पर भेज दें और इसका हम 100% कि ये है कि नहीं है हम परीक्षण करके भेज देंगे। जानवर अगर मर जाता है तो उसको इस तरीके से खुले में ना फेंकें, कभी ना फेंकें। उसके निवारण के लिए कम से कम 3 से 4 फीट गड्ढा नीचे खोद करके उसमें या तो उसमें चूना डाल दें, चूना डाल करके तब उसको ठीक से दबा दें और ऊपर कांटे वगैरह रख दें ताकि कुत्ते उसको खोदें नहीं, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह फैलने में बहुत कम टाइम लगेगा अगर कुत्ते खोद करके बाहर निकाल लें। और इसका रोकथाम ही इसका बचाव है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है। हम पशुपालकों से भी निवेदन करेंगे कि अपना सारा ध्यान ये इसके रोकथाम में लगाएं। जिस जानवर को हो चुका है उसको अलग करके दूसरे हेल्दी जानवरों को बचाएं। इस समय मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि सूकरों का खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद कर दें। एक जगह से सूकर दूसरे फार्म पे न जाएं ताकि वो एक फार्म से दूसरे फार्म पे न फैले। इसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है, पेपर में भी हमने शासन को भी लिखा है, सारे वेटनरी डॉक्टर को, सारे CBOs को भी ये इन्फॉर्मेशन चली गई है। यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट एड्रेसेस उनके नंबर के साथ हमने दे दिया है। अगर किसी को भी कभी भी ज़रूरत हो इस बीमारी से रोकथाम के लिए तो इन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इसमें मौत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ हम लोगों को इस बीमारी से निपटना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।